हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत से लोगों का एक ये मत बार-बार निकल के आया कि सर जब कभी भी केतु देव की दशा चलेगी तो वो सिर्फ परेशानी, दुख और दर्द ही देती हुई नजर आएगी। तो इस वाले कंडीशन को सबसे पहले समझिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमेशा ही दुख, दर्द या परेशानी देगी। प्लेसमेंट ऑफ द केतु को हमने समझना है, आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में वो कहाँ पर बैठे हैं। उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि आप समझ पाएंगे कि केतुदेव कहीं पर भी बैठ के क्या प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज हाईलाइटेड होकर दिखाई दे रही होगी, प्रोड्यूसिंग एज he does the irresolvable conflict between Saturn, social laws and order versus Mars, personal independence। ये जो लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट है शनि और मंगल देव के दरमियान, क्योंकि शनि जो है वो एक कोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, धीमी गति में चलने वाले ग्रह हैं, सुस्त चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं, जबकि मंगल जो है वो बहुत ही फास्ट मूविंग, एनर्जेटिक, पैशनेट प्लेनेट के रूप में देखे जाते हैं। ये कंसेप्ट क्यों दिया जाता है? ये कंसेप्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि 8 नंबर की राशि में जब हम कहते हैं कि केतु देव सहभागी हैं, को रूलर हैं, तो नेचुरली 8 नंबर की राशि जो है वो मंगल देव के हवाले है और 8वें भाव में शनि को कारक प्रभाव दिया गया है। तो केतु देव और राहु देव की अपनी राशियां नहीं होती। ऐसे स्थिति में इसको इस तरीके से रीड किया जाता है कि केतु देव जो प्रभाव लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 8वें भाव में आने वाली स्वामी के कारण मंगल का प्रभाव है और साथ ही साथ उसमें कारक तत्व के हिसाब से शनि का भी प्रभाव है। इस कारण से केतुदेव को दोनों ही क्रूर ग्रह शनि और मंगल के साथ जोड़कर देखा जाता है, और अगर दो क्रूर से मिलकर कोई और चीज बनी तो उसको उससे भी ज्यादा क्रूर रूप में मान लिया जाता है। अब सवाल ये उठेगा कि ये जो छोटा सी लॉजिक को हमने देखा कि केतु देव जो है वो शनि के भी फल करने में सक्षम होंगे और मंगल के भी, तो दशाओं में जब आप रिजल्ट्स लगाने जाएंगे वहां पे आपको दो तीन चीजों को ध्यान में रखना होगा। कैसे? मान लीजिए पहले भाव के अंदर यदि केतुदेव मिलते हैं, जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपको बताया, वहां पे हम बात करते हैं व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं केतु की दशा आने पर अपना एक परचम लहराता हुआ महसूस करता है, अपने नाम, अपने ख्याति को हासिल करता हुआ महसूस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी केतु की दशा महादशा चलती है तो उस समय पर रिश्तों से वो थोड़ी सी दूरियां होती हैं। ठीक है, और खुद के ऊपर एकाग्र होकर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने लगता है, अगर केतुदेव पॉजिटिव है तो। पॉजिटिव के सेंस में अगर हम बात करें तो 3 स्टेट्स या 3 लेवल्स हो जाते हैं, हायर लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। उसके हिसाब से वो चीजें अलग डिसाइड होती हैं, लेकिन अभी जो एक कंसेप्ट है उसको समझिएगा। मान लीजिए आपके लगन कुंडली के पहले भाव में केतुदेव बैठे हुए हैं, तो वहां पे केतु को हटाकर वहां मंगल और शनि बना दीजिए। ठीक है, यही चीज आपको सभी भाव के अंदर करनी है। अब सबसे पहली चीज ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में कोई सी भी राशि लिखी होगी उसको वहां से हटाइए, उसको मेष राशि काल पुरुष की कुंडली के तहत पहले ट्रीट करेंगे। तो जब हम वहां पहले काल पुरुष की कुंडली को ट्रीट कर रहे हैं और मंगल अपनी ही राशि में बैठ जाए, ठीक है, वो भी उनकी मूल त्रिकोण, तो वो एक प्रकार से रोचक नाम के योग को पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे इनडायरेक्टली केतु के माध्यम से। अब वहीं पर अगर साथ में शनिदेव बैठे हैं तो क्या हो रहा है कि वो नीच राशिस्थ अवस्था हो गई शनिदेव की। जब शनिदेव यहाँ पे थोड़े से नीच राशिस्थ अवस्था में आ रहे हैं और मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए सीधी सी चीज है, साहस और पराक्रम भाव का जो स्वामी है वो बलवान स्थिति में केंद्र में मौजूद है, मंगल के लिए पोजीशन फ्रूटफुल है। शनि को दिशा बल हासिल नहीं है और वो थोड़ा सा वहां पर नीच राशिस्थ प्रभाव की वजह से वीक साइड पे आ जाएगा। तो शनि का जो एक फैक्टर है वो क्या है? चीजों को देर से करना, डिले करना। वो डिले करने वाले फैक्टर के साथ साथ जब वहां मंगल की एग्रेसिव एनर्जी बढ़ जाती है तो व्यक्ति देरियों के बावजूद भी उनसे लड़कर सफल हो जाता है। तो इसको मैं दूसरे बड़े शब्दों में कहूं तो मैं ये मान लूंगा कि अगर लगन में केतु मौजूद है, वहां कोई सी भी राशि लिखी हो, उसको हमने रिप्लेस किया है किससे?
1 नंबर की राशि से। और इस कारण से जब हम केतु को मंगल और शनि के प्रभाव में देखते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने साहस के बल पर, मंगल जिसके कारक है उसके बल पर आगे बढ़ के जो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे उनको क्रॉस करके सक्सेस हासिल करनी होती है। इस कारण से लगन में जब कभी भी केतुदेव दिखाई देंगे तो आप मान के चलिएगा व्यक्ति एक संघर्ष के साथ अपने जीवन के अंदर उन्नति हासिल करेगा। अब मान लीजिए यही केतुदेव की प्लेसमेंट 7th हाउस में मिल जाए किसी को, ठीक है। 7th हाउस में केतुदेव की प्लेसमेंट क्यों बुरी मानी है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है, 7th हाउस में 7 नंबर की काल पुरुष कुंडली के हिसाब से राशि आएगी। जब 7वें भाव में केतुदेव शनि के प्रभाव के साथ बैठेंगे, क्यों? क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव यहां भी लगेगा, लेकिन शनि को यहां दिशा बल हासिल हो जाएगा। दूसरी चीज उच्च राशिस्थ बल भी हासिल हो जाएगा। और मंगल क्या है? मंगल यहां पर हो जाएगा आपका नीच अवस्था में तो नहीं आएगा लेकिन न्यूट्रल पड़ जाएगा। इस कंडीशन को समझिए। अगर 7वें भाव को देख रहे हैं हम, 7वें भाव में आपको केतुदेव की मौजूदगी नजर आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि डिले का फैक्टर, शनि का फैक्टर बलवान हो गया है और मंगल जो पराक्रम साहस करके उस डिले को रोकना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, वीक साइड पे आ गया। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि केतुदेव जब 7th हाउस में आते हैं तो मैरिज लाइफ हो या किसी भी तरह की पार्टनरशिप्स हो, वहां पर एक डिले का फैक्टर या दुख के फैक्टर को शनि की वजह से काउंट करते हैं। 7th हाउस में केतुदेव को रिप्लेस कर रहे हैं मंगल और शनि से, तो शनि का जो डिले का फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, अकेलेपन का फैक्टर बढ़ जाएगा और मंगल वहां पे असहज हो जाएगा क्योंकि मंगल शनि के प्रभाव में आ जाएगा। जो बलवान है उसका बल या उसका प्रभाव दूसरे ग्रह के ऊपर चलने लगेगा। ऐसी स्थिति में 7वें भाव में जब कभी भी केतुदेव दिखाई देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मैरिज के अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बनने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए साझेदारियों में भी यही एक फ्रस्ट्रेशन होगी, केतु की दशा चल रही होगी, चीजें डिले हो रही होंगी और फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आएगा क्योंकि उसे चीजें जल्दी चाहिए। मंगल का काम है चीजों को जल्दी करना। लगन में बैठे थे तो देखिए प्रभाव क्या था। मैंने यहाँ पे राशियों को नहीं डाला, मैंने यहाँ ये डाला कि कालपुरुष के हिसाब से ये जो स्थिति है ये कैसे यूज की जाती है। लगन में बैठने पे मंगल खुश हो रहा था, व्यक्ति जो है वो पराक्रमिक रूप से आगे बढ़ के चीजों को करता है, बाधाओं को पार करता है, डिलेज को स्लो डाउन करके पार हो जाता है। लेकिन वही केतुदेव जो 7th में आ जाते हैं तो वहां पे डिलेज बढ़ जाते हैं, इसलिए मंगल कमजोर होता है, खुद के पैशन में थोड़ी सी चैलेंजेस आने लगते हैं और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ने लगता है। जहां पर शनिदेव उच्च राशि में हो जाए तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बना देंगे। ऐसे स्थिति में शश महापुरुष राजयोग को आप अगर पढ़ के देखेंगे तो वो एकाकी जीवन में उन्नति हासिल करने जैसी स्थिति पैदा कर देता है, ठीक है। अब उठा के चलिए कि यही केतुदेव आपको मान लीजिए 4 नंबर चौथे भाव में मिल जाए। चौथे भाव में जब हम केतुदेव की प्लेसमेंट किसी भी कुंडली में देखेंगे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वहां पर 4 नंबर की कर्क राशि आएगी। कर्क राशि के अंदर शनिदेव तो न्यूट्रल पड़ जाएंगे लेकिन मंगल नीच राशिस्थ हो जाएगा। जब केतुदेव की प्लेसमेंट कुंडली में 4th हाउस में आ रही है तो केतुदेव को रिप्लेस कर दीजिए मंगल और साथ ही साथ शनि से। शनि यहाँ पे न्यूट्रल स्थिति में है, मंगल यहाँ पर नीच राशिस्थ अवस्था में है। तो बल को अगर देखने की कोशिश करें, शनि थोड़ा सा पावर की तरफ है। इसको ऐसे समझ लीजिए, मंगल को दिशा बल होता है 10वें भाव में और शनि को दिशा बल होता है 7वें भाव में। तो शनि अपने 7वें भाव से 50% पीछे है, 4 घर पीछे है, इसलिए उसके पास एक दिशा बल कंपैरेटिवली ज्यादा है, जबकि मंगल का दिशा बल 0 होगा। ऐसे स्थिति में मंगल का नीच राशिस्थ होना यानी व्यक्ति एग्रेसिव होगा और इमोशनली एग्रेसिव होगा। चंद्रमा की राशि है, मंगल क्या है? एंगर का प्लैनेट है, एग्रेशन का प्लैनेट है, पैशन है। इमोशनल पैशन ऐसे लोगों में अत्यधिक पाया जाएगा। लेकिन फिर बात उठती है बलवान कौन होगा? शनि के पास यहां पर दिशा बल के हिसाब से 50% का बल है। इस कारण से चीजें डिले हो रही होंगी और वो डिले के साथ साथ व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब बार बार होने लगता है। ये कंडीशन कब है? जब केतु देव की प्लेसमेंट 4th हाउस में देखने को मिले। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस लॉजिक को कैसे लगा रहा हूं, इस बात को बस समझिए। जहां पर भी केतु देव बैठे हैं उसको वहां से हटा दीजिए, वहां पर लगा दीजिए मंगल और शनि की युति। फिर उस भाव को समझ लीजिए कि उस भाव के अंदर जो राशि कालपुरुष कुंडली से आएगी वो किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी। जिसको वो सपोर्ट करेगी उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां पर आती है, उस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अपने प्रभाव करेगा। कुछ जगहों पे दोनों मिक्स रिजल्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए
आपको किसी भी कुंडली के अंदर ये दिखाई दे कि केतुदेव 9वें भाव में आके बैठ गए हैं, जैसे केतुदेव 9वें भाव में आके बैठेंगे तो वहां पे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आएगी। 9 नंबर की राशि में अगर हम देखने की कोशिश करें तो मंगल का बल शनि के बल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखिए, शनि 7वें भाव में दिशा बली थे, धीरे धीरे करके अपने दिशा बल को कम कर रहे हैं और मंगल 10वें भाव में दिशा बली होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का दिशा बल अचानक बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ साथ आने वाली जो राशि है वो मंगल के लिए उच्च स्थान राशि बन जाती है, तो मंगल यहाँ पे और भी ज्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिवली काम करने की क्षमताओं को दर्शाने लगते हैं। ठीक है, तो अगर कुंडली के अंदर आप ये देख रहे हैं कि केतु देव की प्लेसमेंट 9th हाउस में आ रही है, इसका मतलब शनि के फैक्टर्स तो थोड़े से वीक पड़ेंगे क्योंकि उस राशि के अंदर इतने अनकंफर्टेबल नहीं है। शनि भी अपनी ही राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मंगल शनि के प्रभाव से ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसी कंडीशन में केतु देव जब 9th हाउस में प्लेस्ड पाए गए हैं तो मंगल की प्रवृत्तियां ज्यादा देखने को मिली हैं, यानी कि थोड़ा सा लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स का पार्ट। मंगल साहस पराक्रम का ग्रह है, तो साहस और पराक्रम जहां दिखाना पड़े उस तरीके की प्रवृत्तियां जीवन के अंदर बार बार बनने लग जाती हैं जब केतु देव की प्लेसमेंट 9th हाउस में आती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में केतु देव की प्लेसमेंट 5th हाउस में देखने को मिलती है, तो 5th हाउस के अंदर यदि केतु देव की प्लेसमेंट है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे 5 नंबर की सिंह राशि आएगी। देखिए, 5वें भाव संतान उत्पत्ति का है, वहां पे शनि और मंगल का साझा प्रभाव जो है वो संतान की हानि करा सकता है। इस बात को मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्योंकि ये सिंह राशि बनेगी तो सिंह राशि बनने की वजह से मंगल देव को यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल जाती है, जबकि शनि देव यहाँ पर थोड़े से असहज अवस्था में आएंगे, लेकिन फिर 7वें घर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस कारण से वो भी दिशा बली हो जाएंगे। और इस कंडीशन में देखा जाए तो केतु 5th हाउस में यदि बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में मंगल भी बलवान है और शनि भी बलवान है। ठीक है, मंगल क्यों बलवान हुआ? अब यहाँ पर देखिए, मंगल यहाँ पे इस मामले में पॉजिटिव है कि उसने अपनी नीच राशि त्याग दी है, अब वो आगे बढ़ने की तरफ है। नीच राशि त्यागने के बाद जब ग्रह आगे बढ़ता है तो वो माना जाता है कि अपने उन्नति की तरफ, उच्चता की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए जब मंगल 4 नंबर की राशि कर्क राशि, चौथा भाव जो कि कालपुरुष कुंडली का 4 नंबर की राशि और चौथा भाव है, उसको क्रॉस कर देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मंगल देव 10वें घर तक आपके धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कंडीशन में मंगल पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, शनि जो है वो अपने सूर्य की राशि में होने के कारण थोड़े से काउंटर कंट्रोल हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या फैक्टर आता है, जब आपको 5वें घर में केतु देव दिखाई दे तो वहां पे आप मंगल और शनि के प्रभाव को एक साथ 5वें भाव 5 नंबर की राशि के तहत लगा सकते हैं। मंगल सूर्य देव की राशि में अग्नि ग्रह का तत्व का ग्रह अग्नि ग्रह की राशि में आ जाएगा तो सपोर्ट हैंड बन जाएगा। व्यक्ति यहाँ पर लॉजिकल हो जाएगा, मंगल की सारी प्रवृत्तियां उसमें नेचुरली आ जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगल की प्रवृत्ति से थोड़ा ज्यादा रहेगा शनि की प्रवृत्ति। चीजों में देर से आगे होना, डिले फैक्टर थोड़ा सा कंसिडर होगा। यह बुद्धि का भाव है, यहाँ पे बैठा हुआ केतु कई बार जीवन में चीजों को बहुत जल्दी नहीं समझने देता, मेहनत करा देता है। 5वां घर और वहां पे शनि, तो वो शनि जो है शनि शनि चलने वाला ग्रह। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई भी चीज का जो फैसला करना हो, ध्यान रखिएगा केतु 5th हाउस में बैठा होता है, तब जीवन के अंदर जब कभी भी डिसीजन मेकिंग्स की बारी आती है तो ऐसे लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते हैं। एक दिन में होने वाले डिसीजन को उस दिन ना करके वक्त लेके 2-4 दिन में करने लगते हैं। ये 5th हाउस केतु का फैक्टर बनने लगता है, क्योंकि मंगल वहां पे लॉजिक्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, प्लस शनि जो है वो वहां पर अगर बैठा है तो वो डिले के फैक्टर्स को वहां पे लगाने की भी कोशिश करता है। तो ये दोनों चीजें जो है यही काम करती है। जब यही केतु देव 8म भाव में बैठे हुए पाए जाए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब आएगी जब चंद्रमा से 8म में केतु मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ये पूरे प्रभाव मन के ऊपर पड़ने लग जाएंगे। तो 8म में क्या होगा, 8म भाव में राशि के हिसाब से मंगल देव की राशि है और शनिदेव जस्ट अपनी उच्च राशि से थोड़ा ही आगे बढ़े हैं, इसलिए अभी भी उनके पास एक अच्छा खासा बल होता है। तो जब 8th हाउस में केतु की प्लेसमेंट किसी भी कुंडली के अंदर देखी जाती है तो वहां पर एक सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने वाली कंडीशन बन जाती है। शनि का डिले फैक्टर भी उतना ही है और उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट में मंगल का उससे बाहर निकलने का फैक्टर आपस में एक टकराव बनाने लगता है।
यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बराबर सी होने लगती है। इस कारण से जब 8th हाउस में केतु की प्लेसमेंट देखने को मिलती है तो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन और लेवल ऑफ डिले दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। चीजें बहुत ज्यादा डिले हो रही हैं तो फ्रस्ट्रेशन उतना ही ज्यादा एक्सट्रीमली आगे बढ़ने लगता है। अगर ये कंडीशन चंद्रमा से 8th पर होने लगे तो फिर इसका प्रभाव सीधे सीधे मन के ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए 8th फ्रॉम द मून के केस में बस इसी बात को यूज करना पड़ता है कि शनि के फैक्टर को ध्यान रखना है, मंगल के फैक्टर को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आयु के कारक भाव में शनि आयु को संभाल सकता है, मंगल वहां पे बेफिजूल का एग्रेशन दे, एंगर दे तो व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन को हानि पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए स्पेसिफिकली केतु देव की प्लेसमेंट जब चंद्रमा से देख रहे हैं तो मन के ऊपर आने वाले प्रभाव को लगाते समय इस बात को हमेशा यूटिलाइज करना पड़ता है कि केतुदेव एक्चुअल में क्या है। केतुदेव एक्चुअल में मंगल और शनि का मिश्रित रूप है। दोनों क्रूर हैं तो दोनों की क्रूरता आपस में मिल जाए तो और भी ज्यादा क्रूर रूप धारण हो सकती है। लेकिन इसी का पॉजिटिव साइड होता है, शनि चीजों में देरी है तो स्थायित्व भी है, स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। दूसरी तरफ मंगल एक प्रकार से पैशन है, तो यदि शनि किसी चीज पे ठहराव दे रहे हैं, रुकने को कह रहे हैं और एक जगह रुक के मंगल अपनी ऊर्जा को एक ही जगह पे केंद्रित कर देता है, आप अपने पूरे चलते हुए शरीर को एक जगह केंद्रित करके अपनी पूरी ऊर्जा को किसी एक पॉइंट पे लगा देते हो, उसी को हम कहते हैं मेडिटेशन। इसीलिए केतु देव को मेडिटेशन के प्लैनेट्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि स्थायित्व शनि धीरे धीरे चलने वाली चीज एक जगह अगर ठहर जाए और उसी एक जगह पे एनर्जी कंसेंट्रेट होने लगे तो वहां बहुत कुछ हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लीजिए, जमीन के अंदर एक जगह पे आपने किसी बीज को डाला तो वो बीज वहां पर पड़ने वाली सूर्य की ऊर्जा को किसी ना किसी रूप में लेगा, ठीक है, और जब अपनी कड़क खोल से बाहर निकलेगा तो एक नया पौधा निकालेगा। कहां पे निकलेगा? एक स्पेसिफिक जगह पे निकलेगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आपको सूर्य की रोशनी से अगर किसी चीज को हीटअप करना है तो वहां पे आप उसको कंसंट्रेट करते हैं एक ही जगह पर। तो अगर चीज स्टेबल होकर एक ही जगह पर एनर्जी फोकस करने लगती है, वो पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं केतु देव देते हैं। और इस कारण से अगर रिसर्च लाइन के अंदर बात की जाए, देखिए रिसर्च में क्या होता है, खोजने में क्या होता है, समय बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज 2-4 दिनों में होती है, कई बार खोज करते करते सालों लग जाते हैं। लेकिन मंगल का पैशन और शनि का जो कैपेसिटी है आपको ठंडे दिमाग से रख पाने की, किस तरीके से, शनि क्योंकि एक ठंडा ग्रह है और चीजों को धीरे धीरे कर रहा है, तो आप अगर इसको समझ पा रहे हैं कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो एक ना एक दिन रिजल्ट लेकर आएगा और उसको कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, तब जाके वो आपको इमेंस सक्सेस देता है। दुनिया में जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, ठीक है, उन सबको शनि के द्वारा ही चलाया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। इस बात को समझिएगा। एनर्जी के दो ही फैक्टर्स हैं, एक मंगल जो कि ऊर्जा का एक रूप है, तो उसी का विपरीत शनि है जो कि उसी ऊर्जा का विपरीत रूप है। गर्मी एक तरफ मंगल से आ रही है, दूसरे तरफ चीजों को ठंडा करना है, तो उसके लिए शनिदेव काम कर रहे हैं। तो आग और ठंड, गर्मी और ठंड, इन दोनों का मिश्रण अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि चीज क्या होगी। ये जो दोनों का मिश्रण है यही केतु है। इस कारण से केतु देव की जो भी दशा जब भी चलेगी तो ये जरूर देखिए वो किस भाव में बैठे हैं, तो किस तरीके से उसके प्रभाव को लगाया जा सकता है। उसके बाद राशियों को लेकर मैंने आपको सारी चीजों को पहले ही समझा दिया था, इसीलिए मैंने कहा था मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किताबों में ये कैसे लिखा है कि केतु देव किस भाव में बैठ के क्या रिजल्ट करेंगे। नहीं, वो आप लगाएंगे तो पढ़ के डर जाएंगे और उसके बाद एक तरफा चीज चली जाएगी। बस आपको इतना ही लॉजिक लगाना है, जिस भी हाउस के अंदर आप लगाना चाहते हो उस पर्टिकुलर हाउस में काल पुरुष कुंडली से वहां पे एक राशि बननी चाहिए और उसमें मंगल कितने अच्छे हो सकते हैं या शनि कितने अच्छे हो सकते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसकी तरफ जा रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को ध्यान रखिएगा। अगर 10th हाउस के ऊपर से देख रहे हैं, 7th हाउस के बाद देखें तो 7th हाउस में शनिदेव को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। 7th हाउस से लेकर 10th हाउस तक ये 50% की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी और 4th हाउस से 7th हाउस तक भी 50% की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। 7th हाउस में कंप्लीट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है किसको? शनिदेव को। जब हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल देव 7th हाउस में 50% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेते हैं, 10th हाउस में शनिदेव 50% हो जाएंगे और मंगल देव 100% हो जाएंगे। बात को ध्यान से समझिएगा। शनिदेव को 7th हाउस में 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, मंगल वहां पे सिर्फ 50% है, यानी डिले बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका अपना उसको लेके आगे बढ़ने की क्षमता 50% है। जब 10th हाउस आएगा तो वहां पे शनि डिले का फैक्टर वो 50% रह जाएगा, आपका साहस पराक्रम 100% हो जाएगा। लगन में आ जाएं
तो डिले का फैक्टर जो है वो 0 पर आ जाएगा, आपका साहस पराक्रम 50% आगे घट के मिलेगा। 100 था 10th में तो वहां घट जाएगा, और जब 4th हाउस आएगा तो शनि डिले का फैक्टर 50% बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में मंगल आपका साहस पराक्रम वो 0 पे आने लगता है, वहां पे चैलेंज खड़े होने लगते हैं। इस तरीके से अगर आप केतु देव को अलग अलग हाउसेस में प्लेस करके उनको रिप्लेस कर देंगे शनि और मंगल से, और समझ जाएंगे कि किस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन कहां बढ़ सकती है, बस उसी रिजल्ट्स को आपको ऑब्जर्व करके केतु देव की दशा समझनी है, जिसकी वजह से आप इन बातों में कभी नहीं उलझेंगे कि केतु देव की दशा हमेशा ही खराब जाती है। नहीं, हमेशा खराब नहीं जाती। अगर वो अच्छे भाव में, अच्छी अवस्था में और किसी अच्छे ग्रह के साथ भी हैं, तो फिर उसकी दशाएं इतने बेहतरीन रिजल्ट्स दे देती हैं जीवन के अंदर, जिसकी परिकल्पना किसी ने जन्मों जन्म तक ना की हो। धन्यवाद।